तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। तो आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और मज़ेदार सवाल। इसमें से पहला है सक्कस एंटेरिकस इज रेफर टू एज। पहला ऑप्शन पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, गैस्ट्रिक जूस या काइम। तो देखो, सक्कस एंटेरिकस, पहली चीज़ तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलीज़ हो रहा होगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस ही सीक्रेट होंगे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सक्कस एंटेरिकस को हम इंटेस्टाइनल जूसेस भी बोलते हैं ना। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिलीज़ होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि ब्रश बॉर्डर जो सेल्स हैं ना म्यूकोसा के, वो उनको रिलीज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो ये गॉबलेट सेल्स हैं वो म्यूकस भी सिक्रीट कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रीटेड बाय गॉबलेट सेल्स, हेपेटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या चीफ सेल। तो देखो, इंट्रिंसिक फैक्टर, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर एक स्पेसिफिक सेल रिलीज़ करते हैं, और हमारे जो इंजाइम्स हैं, जो पेप्सिनोजन है, वो एक अलग सेल सिक्रीट करते हैं, है ना। तो गॉबलेट सेल ये तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ये होगा नहीं। और हेपेटिक सेल्स ये तो लीवर में होते हैं, तो लीवर में होते हैं, तो ये स्टमक के अंदर कहाँ से आ गया, ये भी गलत है। फिर ऑक्जेंटिक सेल्स और चीफ सेल, तो इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेंटिक सेल्स, क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। और जो चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हमारे इंजाइम्स, है ना, पेप्सिनोजन, जो कि हमारा प्रो इंजाइम है। तो इनके नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल, ये दोनों एक ही सेल के नाम हैं। और पेप्टिक सेल और चीफ सेल ये एक सेल के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। प्रोटियोलिटिक एंजाइम, है ना। अब देखो, रेनिन जो है, प्रोटियोलिटिक का मतलब क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। प्रोटियोलिटिक मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। और रेनिन जो होता है वो होता है मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए। मेजॉरिटली ये जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो अब आपके मिल्क को डाइजेस्ट करना है तो कहाँ पे होगा वो? सबसे पहले जाके आपके स्टमक में होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गैस्ट्रिक जूस, है ना। क्योंकि ये हमारे स्टमक के अंदर ही मिल्क का डाइजेशन होता है। मिल्क प्रोटीन जो कि केसिन होता है उसको डाइजेस्ट करके उसको पैरा केसिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। एंटेरोकाइनेज, तो देख रहे हो, एंटेरो मतलब कि इंटेस्टाइन, और काइनेज क्या है, एंजाइम, ठीक। तो ये इंटेस्टाइन के अंदर कौन से ऐसे एंजाइम है जिसको ये एक्टिवेट कर रहा है, जिसका कन्वर्जन चल रहा है? ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन में, केसिनोजन का केसिन में, पेप्सिनोजन का पेप्सिन में, या प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में। तो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में ये कोई एंजाइम तो है नहीं, ठीक है। केसिनोजन का केसिन में, केसिनोजन भी कोई एंजाइम नहीं होता है ना, वो तो प्रोटीन है केसिन तो, और सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। फिर आता है पेप्सिनोजन का पेप्सिन और ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में तो वहाँ पे स्टमक में किया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रिप्सिनोजन टू ट्रिप्सिन। क्योंकि ट्रिप्सिनोजन हमारा कहाँ पे आता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, है ना। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा हमारा एंटेरोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेनिन, रेनिन की तो ये हमने बात करी थी कि रेनिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के अंदर। क्या करता है वो, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो फर्स्ट का तो हो गया थर्ड, है ना, 1 का हो गया थर्ड। फिर है एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज भी अभी हमने देखा कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो सेकंड का हो गया 4। फिर है ऑक्जेंटिक सेल, इसका भी हमने देखा। ऑक्जेंटिक सेल क्या कर रहे थे, ये सिक्रीट कर रहे थे इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो होता है उसको चाहिए होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी। और ये इसके सब सॉल्यूशन।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। तो गॉबलेट सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, डुडनल सेल्स या चीफ सेल्स। तो देखो इसका आंसर तो साफ है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा कौन? म्यूकस, है ना। म्यूकस एचसीएल से उसको बचाएगा। अब म्यूकस सिक्रीट कौन करता है? गॉबलेट सेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा गॉबलेट सेल्स, आंसर नंबर ए, है ना। सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स बताने हैं कि इसमें से कौन से वाले पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं। तो पहला अगर ऑप्शन देखिए हम, अमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन, है ना। तो एक देखो रेनिन यहाँ पे आ गया। तो रेनिन पैनक्रियाटिक जूस तो नहीं है, रेनिन तो हमारा ये गैस्ट्रिक जूस में आता है, मतलब कि हमारे स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन और माल्टेज। अब देखो यहाँ पेप्सिन, ये भी गैस्ट्रिक जूस है, हमारे स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है, तो ये भी गलत। फिर पेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, है ना। यहाँ पेप्सिन और रेनिन दोनों के दोनों गैस्ट्रिक जूस हैं, हमारे स्टमक के अंदर रिलीज़ होते हैं, ये थर्ड ऑप्शन भी गलत। फिर अगला ऑप्शन है लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन, है ना। और क्या है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये चारों जो हैं ये पैनक्रियाटिक जूस हैं, सही बात है ये, जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। तो गैस्ट्रिक एसिड, है ना, ध्यान से देखो, गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रीट करेगा? गैस्ट्रिक एसिड क्या है? HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेराइटल सेल्स, क्योंकि HCl जो होता है, HCl और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, ये दोनों चीज़ें कौन सिक्रीट करते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पेराइटल सेल्स, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। फिर है, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। तो इनमें से कौन से वाले हार्मोन्स हैं जो बाइकार्बोनेट और पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं? तो देखो एंजियोटेंसिनोजन, एपिनेफ्रिन, तो ये तो गलत हो गया, है ना। ये तो यहाँ से हमारे रास मैकेनिज्म वाला है एंजियोटेंसिनोजन, है ना। और एपिनेफ्रिन तो हमारा उससे एड्रेनलिन से रिलीज़ होता है, एड्रेनल ग्लैंड से, है ना। फिर है गैस्ट्रिन और इंसुलिन। तो देखो गैस्ट्रिन जो होता है वो तो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कराएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, तो ये वाला सही है ना। ये पैनक्रियाटिक जूसेस और बाइकार्बोनेट्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये तो हमारे वो हैं हार्मोन्स हैं, तो ये भी गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड हमारा सिक्रेटिन। ये देखो ये रहा। फिर अगला क्वेश्चन, द एंजाइम दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस, है ना। सक्कस एंटेरिकस के अंदर कौन सा एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता? सक्कस एंटेरिकस किसको कहते हैं? जो हमारे इंटेस्टाइन का सिक्रीशन होता है ना, इंटेस्टाइनल जूसेस, उनको कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। ऑप्शन ए है माल्टेज, ऑप्शन बी न्यूक्लियेजेस, ऑप्शन सी न्यूक्लियोसाइडेजेस, और है ऑप्शन डी लाइपेजेस। तो देखो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो हमारे सक्कस एंटेरिकस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, वो पैनक्रिया से आता है ना। तो पैनक्रियाटिक जूस में आता है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो इसका आंसर न्यूक्लियेजेस हो गया, जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर, मतलब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। तो ह्यूमन के अंदर मिल्क का डाइजेशन कौन करता है? इतनी देर से तो करते ही आ रहे हैं हम, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये पेप्सिन, क्योंकि रेनिन जो होता है वो हमारे जो मिल्क प्रोटीन है, सबसे पहला जो एक्ट होता है उसके ऊपर, वो हमारा करता है पेप्सिन। उसके बाद हमारा जो ये होता है रेनिन, फिर ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। ये हमने थोड़ी देर पहले ऊपर क्वेश्चन में भी देखा था कि फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड बाय द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसको चाहिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, कि मतलब ये वहाँ पर एक एंजाइम होना चाहिए जो कि इसको
आगे अपने साथ लेकर जाए। फिर क्या भाई, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स गिवन इन कॉलम 1 with their absorption site and mechanism in column 2. ग्लाइकोसाइन एंड ग्लूकोज, तो ये कहाँ पे होते हैं? फ्रक्टोज, सोडियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। बाकी जितने भी हैं ना, फ्रक्टोज, सोडियम, ये किससे होते हैं? ये तो फैसिलिटेटेड से होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, तो ये ड्यूटेनम और मूवस, काइलोमाइक्रोन, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।